Greetings of the day to all. So once again welcome back to the channel. I am Jyoti Yadav and you are watching Academic Excellence by Jyoti Yadav. So let's start our today's video in which we are going to cover industrial region. ठीक है, we have already covered economic activity, industrial system, classification of industry. So today let's start with the industrial region. Basically industrial region कौन से होते हैं? Where नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज आर सेटअप. जैसे अपना ये भिवाड़ी एरिया है, इधर IMT मानेसर है, तो इन्हें हम इंडस्ट्रियल रीजन क्यों बोलते हैं? बिकॉज देयर दे हैव लार्ज नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज एंड मोस्ट ऑफ द पीपल्स आर एंगेज इन दीज टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज ओनली. बेसिकली जो जॉब होती है लोगों की वो इन इंडस्ट्रीज में ही होती है. ठीक है, सो इन आवर टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस मेजर इंडस्ट्रीज, जिसमें हमारे पास क्या है? आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड IT इंडस्ट्री. लेट मी टेल यू वन थिंग दैट जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, जो आपकी जो बुक है उसमें लिखा हुआ है ये कॉटन इंडस्ट्री. ठीक है, एंड बच्चे दिस इज आउट ऑफ सिलेबस. ये क्या है आपका? आउट ऑफ सिलेबस है. वी विल नॉट कवर दिस पार्ट, टेक्सटाइल इंडस्ट्री. ठीक है, बेसिकली प्रोसेस सेम ही होता है, इनपुट प्रोसेस आउटपुट. ठीक है, इसमें क्या चेंज होगा? आपका जो लोकेशन है सिर्फ वही डिफर करेगी. बाकी जो आपका प्रोसेस है वो तो हम ऑलरेडी डिस्कस भी आपसे कर चुके हैं. ठीक है, जो बस आपकी जो डिस्ट्रीब्यूशन इन वर्ल्ड और डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया है वही बस आपका इसमें कवर नहीं हो पाएगा. सो लेट्स स्टार्ट विद आवर टुडेज टॉपिक, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री. सो चलिए स्टार्ट करते हैं. एक तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है बच्चे, आपने देखा होगा आजकल हम अगर कुछ भी प्रोड्यूस करते हैं तो हमें उसके लिए क्या चाहिए होता है? आयरन और स्टील की ज़रूरत हमें होती ही है. वेदर वी प्रोड्यूस एनी स्मॉल प्रोडक्ट, अगर मैं बात करूं निडल से लेके हमारे सेफ्टी पिन या फिर जो हमारे डोर्स के जो हैंगर्स होते हैं, हैंडल्स होते हैं, उनकी भी तो सब किससे बने? आयरन एंड स्टील से ही बने हैं. बट जो हमारा बैकबोन ऑफ इंडस्ट्री है वो हम बोलते हैं हमेशा स्टील को. ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट वन ऑल्सो. काफी बार NTSC में भी क्वेश्चन पूछा गया है. बैकबोन ऑफ इंडस्ट्री वो क्या है? स्टील. बट स्टील को हम डायरेक्ट फॉर्म में यूज नहीं करते हैं. वी यूज इट लाइक एलॉय. एलॉय मतलब मिक्सचर उसका हम रखते हैं, और जिसको हम किसके साथ? बेसिकली तो हम उसको आयरन के साथ ही मिक्स करते हैं. बाकी जो मेटल्स हैं जैसे एल्यूमिनियम हो गया, ब्रोंज हो गया, टिन हो गया, उनके साथ भी इफ वी आर प्रोड्यूसिंग एनी टाइप ऑफ पर्टिकुलर प्रोडक्ट जिसमें हमें उस मिनरल की जरूरत है तो वो हम उसमें क्या करते हैं? ऐड कर लेते हैं. सॉरी. तो चलिए जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है उसकी स्टार्टिंग देख लेते हैं कहाँ से होती है. सो इन दिस वी विल डिस्कस अबाउट टिस्को. टिस्को इज टाटा आयरन एंड स्टील, और ये जो CO है आपका ये किसके लिए यूज होगा? कंपनी के लिए. तो ये हो गया हमारा टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जो इस्टेब्लिश तो हमारी बेटा 1907 में ही हमारी हो गई थी. तो चलिए इसकी एक स्टोरी हम आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं कि जो जमशेद जी टाटा थे, इसको इस्टेब्लिश किसने किया था? जमशेद जी टाटा. इसकी जो स्टोरी है ना वो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे ना वो कर रखी है, सॉरी EEL, अपने चैनल पे ऑलरेडी रिकॉर्ड करके डाल रखी है. उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी. सो प्लीज़ वॉच दैट वीडियो फॉर द स्टोरी. ठीक है, यहाँ पे इतना ब्रीफ में हम नहीं जा रहे हैं. ठीक है, तो बस ये बता देते हैं 1907 में जमशेद जी टाटा ने इसको पहले छत्तीसगढ़ में क्या किया था? इस्टेब्लिश किया था. बट वहाँ पे वाटर फैसिलिटी ऑलरेडी अवेलेबल नहीं थी, जिसकी वजह से उसको 1912 में झारखंड में उन्होंने क्या किया? शिफ्ट करना पड़ा उनको. ठीक है, वाटर फैसिलिटी वहाँ पे थी. वहाँ पे शुभ्न रेखा रिवर थी आपकी. कौन सी रेखा थी? शुभ्न रेखा रिवर वहाँ पे थी, जिसके पास जो कहाँ पे आपकी? जमशेदपुर में. ठीक है, जमशेदपुर. इसको पहले साकची बोला जाता था. ये पहले क्या होता था? ये था पहले साकची. ठीक है, अब इसको जमशेदपुर बोला जाता है. नाउ इट इज नोन टू बी एज जमशेदपुर. अर्लियर इट वॉज साकची. और वहाँ पे शुभ्न रेखा रिवर थी जो यहाँ पे प्रॉपर वाटर फैसिलिटी प्रोवाइड कराती थी. तो 1907 से 1912 में उसको झारखंड में शिफ्ट किया बिकॉज ऑफ शुभ्न रेखा रिवर. अभी इसके आगे का जो है कि वहाँ पे शिफ्ट क्यों किया गया वो तो मैंने आपको बता दिया, वाटर के लिए. बाकी जो इसका इम्पॉर्टेंट है ना कि वहाँ पे
किस लिए इस्टेब्लिश हुआ और उसके बाद वहाँ पे क्या क्या चीज़ें और ज़्यादा इनोवेशन वहाँ पे हो गए, जैसे एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स है, केमिकल फैक्ट्रीज है, बाकी इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज भी हमारी, ये सारी जो है वहाँ पे वो अब गवर्नमेंट भी क्या कर रही है, वहाँ पे जो जितना भी कैपिटल यू कैन इन्वेस्ट ना फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द इंडस्ट्री एंड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, गवर्नमेंट भी अब यहाँ पे क्या कर रही है, इन्वेस्ट कर रही है। ठीक है, अभी यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे एक देख लेते हैं, ये जो स्टील अथॉरिटी है, अभी जैसे बताया कि स्टील है तो यहाँ पे एक आपका सेल भी आ जाता है। ठीक है, ये क्या, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। चलिए अभी देख लेते हैं, यहाँ पे जमशेदपुर और पिट्सबर्ग, इन दोनों का कंपैरिजन हम देखेंगे। बेसिकली क्या है, जैसे हमारा जमशेदपुर है जिसका इस्टेब्लिशमेंट आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है, जो हमारा सबसे पहले सेंटर इन इंडिया है। इसी तरीके से जो पिट्सबर्ग है, इट इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट सेंटर ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इन यूएसए। ठीक है, ये कहाँ पे सेंटर है, इंडिया में, ये कहाँ पे, यूएसए में। दोनों ही जो टॉपिक है वो आपके एनसीईआरटी में गिवन है, बट आई एम प्रोवाइडिंग यू हियर इन अ टैबुलर फॉर्म, ताकि आपको वो और अच्छे से क्लियर हो सके। ठीक है, फर्स्ट तो क्या है कि दोनों क्या है, आयरन एंड स्टील के लिए ही, एक इंडिया में है, दूसरा यूएसए में। सेकंड यहाँ पे देख लेते हैं, जो हमारी इंडस्ट्रीज होती है ना, उनके लिए जो लोकेशन सेट की जाती है, जैसे वाटर फैसिलिटी, रॉ मटेरियल फैसिलिटी, कोल फील्ड्स वगैरह आसपास होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए कोल फील्ड जो जमशेदपुर है, जमशेदपुर को कहाँ से मिलता है, झारिया एंड रानीगंज हमारा कोल फील्ड है वहीं पे ही। और यहाँ पे पिट्सबर्ग में क्या है, मिनेसोटा, मिनेसोटा वहीं पे 1500 किलोमीटर ही दूर है वहाँ से, तो वो सबसे पास भी है। तो मिनेसोटा से उनको कोल फील्ड मिलता है, जो हमारे वीकेंड से फ्यूल वगैरह होता है। ठीक है, अब पोर्ट जो है, अब जमशेदपुर जो यहाँ इधर आ जाता है ना, मतलब छत्तीसगढ़ जमशेदपुर। लेट मी शो यू इन द मैप, अगर हमारे पास मैप अवेलेबल है अभी तो, वेट, जैसे ये है, ये इंडिया का हमारे पास छोटा सा मैप है यहाँ पे, जैसे दिस इज लाइक इंडिया ना, तो यहाँ पे आ जाता है छत्तीसगढ़ जमशेदपुर। ठीक है, और यहाँ पे ये उड़ीसा आ जाएगा, तो पोर्ट के काफी पास है। ठीक है, तो ये भी एक लोकेशनल इसका क्या है, बेनिफिट है। अभी पोर्ट देख लेते हैं, इसमें तो कालीमती रेलवे है, वहीं पे है आपका ये कालीमती रेलवे भी ना, वी कैन से जो झारखंड है, झारखंड में ये हमारा जमशेदपुर, तो ये भी जो कालीमती रेलवे है वो वहाँ पे झारखंड में ही है, जिसकी वजह से हम इजीली उसको क्या कर सकते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट उसका करवा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रेलवे। और यहाँ पे क्या है, द ग्रेट लेक वाटरवे, यहाँ पे इनका ये पोर्ट है जिसकी हेल्प से वो किसी भी कंट्री के साथ डील कर सकते हैं। नेक्स्ट इफ आई टॉक अबाउट द रिवर्स, तो रिवर्स देखिए, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में भी आपको बताया था कौन सी रिवर है, शुभ्नरेखा रिवर है। यहाँ पे शुभ्नरेखा रिवर और दामोदर रिवर है, जो यहाँ पे जहाँ से आपको वाटर सप्लाई बहुत इजीली वहाँ पे अवेलेबल हो जाती है। और जो पिट्सबर्ग है उसमें एक तो ओहियो मेन आ जाता है। ठीक है, काफ़ी बार क्वेश्चन में ओहियो पूछ लेते हैं, मोनोनगेला है और लेगनी है। ये क्या है, आपके मेजर रिवर्स हैं जो पिट्सबर्ग में जो हमारी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है उनको वाटर फैसिलिटीज़ क्या कराती है, वो प्रोवाइड करती है। ठीक है, सो दीज आर द मेन डिफरेंस बिटवीन जमशेदपुर एंड पिट्सबर्ग। ठीक है, तो इसी तरीके से जैसे हमारा ये जमशेदपुर में है, पिट्सबर्ग में भी वहाँ पे बहुत सारे इंडस्ट्रीज अब इसके साथ साथ स्टील प्लांट के साथ साथ वहाँ पे क्या है, इस्टेब्लिश हुई है, बिकॉज दे यूज स्टील एज देयर रॉ मटेरियल टू प्रोड्यूस रेलवे इक्विपमेंट, हैवी मशीनरी, सब में क्या है, स्टील आपका यूज होता ही है। तो एक बार जब जमशेदपुर में इंडस्ट्री सेटअप हुई थी, तो अब जो गवर्नमेंट है उसके आसपास ही बाकी सारी जो इंडस्ट्रीज हैं वो सेटअप कर रही हैं, इसी तरीके से पिट्सबर्ग में भी है। ठीक है, आई होप द चैप्टर इज क्लियर टू यू। ठीक है, अगर दूसरा टॉपिक अगर कराऊंगी तो थोड़ा वीडियो लेंथी हो जाएगी। नाउ आईटी इंडस्ट्री है, यू ऑल नो अबाउट आईटी इंडस्ट्रीज। ठीक है, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, बेसिकली अब अगर बात करें तो देखिए ये हमारा आईटी इंडस्ट्रीज है। ठीक है, जैसे हमारा साइंस टेक्नोलॉजी वगैरह लॉकडाउन के टाइम पे हमने ऑनलाइन भी स्टडी की थी, इस टाइम पे जैसे हम यूट्यूब पे भी अपना वीडियो अपलोड्स वगैरह कर रहे हैं, तो ये सब दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ओनली।
ठीक है। और जो लास्ट 5 ईयर्स हैं उसमें तो मतलब बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज आया है। नाउ वी कैन कॉन्टेक्ट विद फॉरेनर्स ऑल्सो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, बीपीओ क्या होता है आपका, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। जैसे आपके बीपीओस वगैरह होते हैं, ये सब क्या करते हैं अपने इन सारी चीज़ों के लिए व्हाट आई कैन से प्रोसेस इनका बाहर से होता है, मेन हेड ऑफिस कहीं और होता है। तो चलिए आई विल ट्राई कि इसके ऊपर ना एक और मैं वीडियो बना दूं, क्योंकि यहाँ पे बेंगलुरु और यहाँ पे ये जो सिलिकॉन वैली है कैलिफोर्निया की, इसका भी डिफ्रेंशिएट आएगा। सो आई विल कवर दिस टॉपिक इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।